एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी की प्रीलिम्स 2026 की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। अभी ऑलमोस्ट 30 डेज़ ही बचे हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम के, और इन 30 डेज़ में आपको मेनली किन चीज़ों पर फोकस करना है, वी विल टॉक अबाउट दैट इन दिस वीडियो। ये वीडियो शॉर्ट ही रहेगी। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप ऑलरेडी अपना कोई प्लान फॉलो कर रहे होंगे। मैं भी सिविन सर की स्टेप चैनल के जो टारगेट्स हैं उनको फॉलो कर रही हूँ, जिसमें अभी रिवीजन चल रहा है और हिस्ट्री के टारगेट्स मिले हुए हैं। आज संडे था तो टारगेट्स में टेस्ट भी स्केड्यूल्ड था। मैं सर के टारगेट्स के साथ साथ जो लो हैंगिंग फ्रूट सब्जेक्ट हैं उनका भी रिवीजन कर रही हूँ। साथ साथ मैं डेली 1 से 1.5 घंटा उनके लिए निकालती हूँ और उन सब्जेक्ट्स को डेली बेसिस पे रिवाइज करती हूँ। नेक्स्ट 1 मंथ मेरा जो फोकस रहेगा वो केवल रिवीजन और जो PYQs हैं उन पे ही रहेगा। मैं ऑलरेडी PYQs मल्टीपल टाइम्स कर चुकी हूँ, बट जो नेक्स्ट 1 मंथ रहेगा मैं उनको डेली बेसिस पे करने वाली हूँ। और वो भी मैं प्रीलिम्स के जो एग्ज़ाम टाइमिंग होती है 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30, उस टाइमिंग में मैं उनको सोल्व करूँगी। जैसे कि मैंने स्क्रीन पे लिखा है कि आपका जो फोकस है नेक्स्ट कमिंग 1 मंथ के लिए, वो आपका रिवीजन और PYQs भी होना चाहिए। और आई होप कि आपने जो आपके जो मेन स्टैटिक सब्जेक्ट हैं जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और मॉडर्न हिस्ट्री, वो आपने कम्प्लीटली रीड कर लिए होंगे। अगर कम्प्लीटली कवर नहीं भी किए हैं और उनमें 10 to 15%, हर सब्जेक्ट में 10 to 15% अगर बैकलॉग रहा है तो इट्स ओके। अभी 1 महीना बचा है, आप उन जो बैकलॉग्स हैं उनको आप कंप्लीट कर लोगे, कवर कर लोगे। बट पहले आप इन 4 सब्जेक्ट्स को जो स्टैटिक पोर्शन है आपको उनको कंप्लीट करना है। और आपने इनके लिए जो भी सोर्सेज फॉलो किए हैं आप वहीं से करें, कोई भी नया सब्जेक्ट पिक ना करें और कोई भी नया सोर्स फॉलो ना करें। जैसे कि मैंने स्क्रीन पे लिखा है कि आपको जो आपके स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं उनको बार बार रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स। और जो स्पेसिफिक टाइम है आपको डेली बेसिस पे वो PYQs को अलॉट करना है। और कोई भी नया सोर्स इस टाइम पे नहीं उठाना है आपको किसी भी चीज़ के लिए, और ना ही आपको अभी करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस करना है अगर आप लोगों ने अभी तक अपना स्टैटिक पार्ट कंप्लीट नहीं किया है। क्योंकि ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री, ये ऑलमोस्ट 50% आपका जो प्रीलिम्स का पेपर है उसको बनाते हैं। अगर मैं अपने सोर्सेज की बात करूं तो मैंने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, इकोनॉमिक्स के लिए NCERT, और सिविन सर ने अभी रिसेंटली यूट्यूब पे कुछ उनके जो बैच के कुछ वीडियोज़ हैं, 37 वीडियोज़ हैं, वो डाले हैं, तो मैंने वहाँ से कवर किया है। ज्योग्राफी मैंने NCERT और सुदर्शन सर की जो वीडियोज़ हैं वहाँ से कंप्लीट किया है, यूट्यूब के लेक्चर्स फ्री वाले। और अनअकैडमी पे भी आपको उनके बहुत सारे लेक्चर्स फ्री मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हो। बट मेनली आपको जो NCERT है उसको रीड करना है ज्योग्राफी के अंदर। और लास्ट मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम को फॉलो किया है। मैं अभी इन सोर्सेज को ही रिवाइज कर रही हूँ बार बार। और वैसे तो मेरा जो सिविन सर का जो चैनल है वहाँ पे जो टारगेट्स चल रहे हैं वहाँ पे एंशियंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, और अभी जो मतलब बाकी के जो करंट से रिलेटेड या फिर जो मेन सब्जेक्ट्स नहीं है स्टैटिक के, वो चल रहे हैं। बट मेरा ये फोकस रहता है कि मैं एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे अपने ये जो 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं इनके रिवीजन पे लगाऊं और इनके PYQs को बार बार सोल्व करूं। इसके अलावा मैपिंग के लिए मैंने सुदर्शन सर की जो वीडियोज़ हैं, यूट्यूब लेक्चर्स हैं और अनअकैडमी के ही लेक्चर हैं, उनको फॉलो किया है। एंशियंट मिडिवल के लिए मैंने PYQs और शॉर्ट्स नोट्स को रेफ़र किया है। एनवायरनमेंट का जो स्टैटिक पार्ट है वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। उसका जो करंट अफेयर्स है वो मैं सिविन सर के साथ अभी 1-2 वीक में जैसे ही सर वो कंप्लीट करेंगे, उसका रिकॉर्डेड लेक्चर या फिर लाइव जैसे ही वो डालेंगे, मैं वहाँ से उसको कंप्लीट करूँगी। वैसे मेरा ज़्यादा फोकस नहीं रहने वाला है करंट अफेयर्स पे, मैं स्टैटिक पार्ट पे ही अपना इस बार मेन फोकस रख रही हूँ। और मैंने डिसाइड किया है कि जो नेक्स्ट 1 मंथ रहेगा उसमें मैं अब किसी भी कोचिंग की टेस्ट नहीं दूंगी और मैं कम्प्लीटली अपना जो फोकस है वो PYQs पे रखूँगी। और PYQs करते टाइम मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप अपना मेन फोकस जो PYQs में जो थीम दे रखे हैं, क्योंकि थीम जो है वही है जो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे पॉलिटी के अंदर पार्लियामेंट वाला चैप्टर मेन है आपका, और फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, और DPSP वाला चैप्टर, प्रेसिडेंट वाला चैप्टर। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जुडिशरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मेनली सुप्रीम कोर्ट वाला पोर्शन। तो ये कुछ स्पेसिफिक चैप्टर है जहाँ से आपके क्वेश्चंस आने ही आने हैं। मीन्स मेन अगर मैं बोलूँ तो पार्लियामेंट अगर आपने कर लिया अच्छे से तो ये बहुत ही मेजर पार्ट आपका जो प्रीलिम्स है, मतलब
पॉलिटी जो है प्रीलिम्स की उसको कवर कर लेता है। ऐसे अगर मैं ज्योग्राफी का बोलूँ तो क्लाइमेटोलॉजी हो गया आपका, और उसमें रिवर्स वगैरह वाला या फिर इंडिया की जो ज्योग्राफी है वो वाला पोर्सन आप कवर कर लें। और अगर मैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी के एनसीईआरटी की बात करूँ तो उसमें जो इंटीरियर वाला अर्थ के इंटीरियर वाला चैप्टर है जहाँ पे पी वेव, एस वेव, वोल्कानोज, अर्थक्वेक, इन सब के बारे में बात की जा रही है। तो ये कुछ मेजर थीम है जो कि आपको इनको छोड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट 1 मंथ में आपको इन्हीं को बार बार, इन्हीं के जो थीम्स हैं या फिर इनसे रिलेटेड जो भी मटेरियल है आपके पास, आप उसको बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। आपको सिर्फ अपना जो फोकस है वो भी रिवीजन पे करना चाहिए और पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस पे। अगर आपको पता नहीं है कि पीवाईक्यूज़ की जो लैंग्वेज फ्रेमिंग कैसी होती है और कैसे आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप अंडरस्टैंड यूपीएससी नाम से चैनल है, वहाँ आपको उसकी एक मैड सीरीज़ मिलेगी, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। उसकी 3 से 4 वीडियोज़ देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि पीवाईक्यूज़ को कैसे प्रैक्टिस करना है। मैंने इस वीडियो में सीसेट के बारे में बात नहीं की है। अगर आप चाहते हो तो मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, बिकॉज मेरा थोड़ा एज रहता है इस सब्जेक्ट में, बीइंग ए मैथ स्टूडेंट। और इसके अलावा अगर आपको रिसोर्सेज के बारे में या फिर कोई और क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू आप मेरे से पूछ सकते हो। देखो यार, आई नो इस टाइम पे काफ़ी एंजाइटी होती है, जैसे जैसे पेपर पास आता है आपको काफ़ी ऐसे मोनोटोनस सा भी फील होता है, एंजाइटी भी होती है। मोनोटोनस इसलिए क्योंकि आप वही सब्जेक्ट बार बार वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, और एंजाइटी इसलिए क्योंकि पेपर है ही ये, मतलब डिमांडिंग है ये पेपर इतना कि आपको अपना सब कुछ देना पड़ता है इस पेपर को। बट आपको देना ही पड़ेगा इसको सब कुछ, क्योंकि ये पेपर है इतना डिमांडिंग। और मैं आप सबसे बस यही बोलूँगी कि फॉर द नेक्स्ट कमिंग 1 मंथ आप कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग और स्टे पॉजिटिव, and I will see you in the next video. Thank you so much.